राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग को क्लासेस करके बड़ा मजा आ रहा है। फर्स्ट डेमो लेक्चर आपने देख लिया? सच बताओ, मजा आया? एकदम चार्ज्ड अप हो ना टू एस योर सीए एग्जाम्स। इफ दैट इज ट्रू, आई फील वेरी थ्रिल्ड बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव जो था आप लोग को चार्ज्ड अप करना कि सीए टफ हो सकता है, सीए कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, सीए लेंदी हो सकता है, बट सीए अचीवेबल है। और हम इस जर्नी में आपके साथ हैं। आपके शशांक भैया आपके साथ हैं। फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हूं आप सबका प्यारा एडुकेटर, आपका अपना सीए शशांक साबू। आप मुझे प्यार से शशांक भैया भी बुला सकते हो और मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉज पढ़ाने वाला हूं। हाँ, थोड़ा थियोरेटिकल है, हाँ थोड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि प्रैक्टिकल लिंक के साथ में जब हम अलाइन कर देंगे, ना ही आप इस सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू कर दोगे और साथ ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लॉ जैसे सब्जेक्ट में भी हम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बिजनेस लॉज इज कि आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और सीए परस्यू करने का सोच रहे हो, तो ये सब्जेक्ट सबके लिए इवन है। सभी लोग इसमें जीरो से शुरू करने वाले हैं। एंड ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको हल्का हल्का आइडिया पहले से ही हो गया होगा कि बिजनेस लॉज में ना कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स होता है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो, एंड जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो, आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले हो, तो डेफिनेटली आपके कुछ कुछ वर्ड्स में चेंजेस आएंगे। I mean, there has to be usage of some higher degree words. आप बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में लिखोगे, कहीं ना कहीं वो फील नहीं आएगा। और बोलते बोलते अगर आप इसको एक कॉमन पार्लियंस बना लोगे, कॉमन लैंग्वेज बना लोगे, तो डेफिनेटली आपको लॉस का लैंग्वेज भी बिल्कुल याद हो जाएगा। इन द रेगुलर क्लासेस हम पूरे टॉपिक को लिखते भी हैं अच्छे से। एंड आपको मेरे साथ में एक प्रॉमिस करना है कि जब आप लॉ मुझसे पढ़ रहे हो और या तो मुझसे लेने की सोच रहे हो, तो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप एक तो लिख के प्रैक्टिस करोगे, एंड नंबर टू, भैया जो क्वेश्चंस कराएंगे वो तो ठीक है, उसके अलावा आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी साथ साथ में जो आंसर्स है उसको लिखेंगे। मेक इट अ प्रॉमिस। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि चलो चलो आगे बढ़ो, हाँ हाँ ठीक है, पहले प्रॉमिस करो भैया। क्या बोला आपने? आई प्रॉमिस दैट आई राइट द आंसर रेगुलरली। और जो क्लासेस बाद में देख रहे हैं, वो कमेंट में लिख देना भैया। क्या लिखोगे? कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं बिजनेस लॉस के आंसर्स रेगुलरली लिखूंगा, क्लासेस रेगुलरली करूंगा और इस एग्जाम में फोड़ के आऊंगा। सो विदाउट फर्दर एड्यू, I will start the lecture today। काफी सारे डाउट्स आपके दिमाग में थे, काफी हो गया, काफी सारे डाउट्स आपके दिमाग में थे लास्ट क्लास में, कुछ हल्का हल्का शायद सीड ऑफ जर्मिनेशन हो गया होगा, लॉस के बारे में हल्का हल्का आपको आइडिया हो गया होगा। आज आइए थोड़ा सा उसको और डिग डाउन करते हैं। कई सारे टर्म्स होंगे जो आपने वैसे अदरवाइज सुना होगा, और आज इसको कुछ हद तक हम क्लियर करेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर्स देख के मजा आ रहा है बाय द टॉप एडुकेटर्स, एंड उनके सेशंस करके बहुत आनंदमय लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये सीए जर्नी आपके धमाकेदार हो सकती है विद द टॉप लर्नर्स, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ जॉइनिंग द संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच एमिंग फॉर सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025। The batches will start from the 15th of April। इसीलिए हमने पहले से ही डेमो लेक्चर्स आपको दे दिया भैया कि आप पहले देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास करिए। एंड there's more। What is it? सर, आपको मिल रहा है ये सब कुछ at an unbelievable price of 50% off at just rupees 9,000। सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर अभी अवेल करना है, सर अभी अवेल करना है। आपको यूज करना है द कूपन कोड साबू10, और कुछ नहीं, बिंदास रहने का, साबु 10 अप्लाई करने का, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपका जो है ये रिजल्ट धमाकेदार होने वाला है। एंड अगर और मन है क्लासेस देखने का, तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट द टाइमिंग्स ऑफ ऑल द एडुकेटर्स जिनके रेगुलरली क्लासेस आ रहे हैं ऑन द यूट्यूब चैनल अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो। सुबह आऊंगा मैं, फिर अखिलेश सर, फिर हितेश सर, एंड देन लास्टली नकुल सर विल कम टू टेक योर क्लासेस। आई होप कि आपकी ये सेशन बहुत बढ़िया जाए, एंड अगर आपको मन है तो आप डेफिनेटली संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच को अभी अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो।
लॉ शब्द से हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। लॉ का मतलब था कानून, और कानून की रिक्वायरमेंट क्यों थी? जैसे आपने सुना होगा ना, कानून की हाथ काफी लंबे होते हैं। हाँ, थोड़ा एक्टिंग खराब है, उपाय नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। राइट? यस सर। तो कानून क्यों रिक्वायरमेंट है? कानून की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज सर अगर कानून नहीं होगा, लॉज नहीं होगा, तो दिक्कत यह है कि लोग अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे। जो लोगों का मन करेगा वैसे करेंगे। इससे कंट्रोल करना, मैनेज करना, इकोनॉमी का फंक्शन होना, कंट्री का फंक्शन होने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर लॉज। वी रिक्वायर व्हाट? लॉज। बट देखो ना, मैं कल आपको एक साइट दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, ICAI.org। वहां पे हम स्टूडेंट्स टैब में गए थे, याद है ना? मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल इस साइट को रेफर करना है जब आप पढ़ाई कर लो। थोड़ी सी इंटरनेट स्लो है, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं एक शाहरुख का फैन हूं। ठीक है? फॉर सम रीजन द इंटरनेट इज स्लो, बट जब आप आगे जाओगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप आगे जाओगे, स्टूडेंट्स टैब में जाओगे, तो आप सब्जेक्ट का नाम याद है? कल मैंने कहा था आपको, सब्जेक्ट का नाम क्या है भैया? सब्जेक्ट का नाम क्या है भैया? सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉज। सर, तो लॉज जो है उसके अंदर आपने देखा था कई सारे एक्ट्स थे, याद है ना? कल वाले क्लास में दिखाया था मैंने, कंपनीज एक्ट 2013, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसे कई सारे एक्ट्स थे उसमें। ठीक है? तो सब्जेक्ट का नाम है लॉज, और अंदर में थे कई सारे एक्ट्स। उन एक्ट्स के अलावा आपको और भी कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगे व्हेन यू रीड दोज थिंग्स। ठीक है? जैसे एक्ट है, मैंने आपको एक्ट वर्ड तो दिखाई दिया था। फिर आपको रूल्स मिलेगा, यू विल ऑल्सो सी ऑर्डिनेंसेस, यू विल ऑल्सो सी सर्टन रेगुलेशंस, सर्टन ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स। ठीक है? फिर जजमेंट्स वगैरह, ये सब बहुत कुछ चीजें मिलेगी। तो भैया, अ, कितना बुक मिलेगा? मतलब कल तो आपने जो दिखाया था वो तो एक बुक था, तो क्या 6 बुक मिलेगा क्या? नहीं नहीं भैया, आईसीआई ने आपके लिए इजी कर दिया है और इन सभी चीजों को एक बुक में डाल दिया। यानी कि जब आप लॉज पढ़ते हो ना, लॉज, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लॉज एंड एक्ट। लॉज एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। क्या भैया? एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। और लॉज के अंदर ही आते हैं एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस, एंड कई सारे वर्ड्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। आई थिंक ऑर्डिनेंस आप पहली बार सुन रहे होंगे। रूल्स, एक्ट्स, रेगुलेशंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बट आपको फुल क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार ये क्या होता है। तो एक बार के लिए अगर सम अप करें, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉज। और बिजनेस लॉज के अंदर आप केवल एक्ट नहीं पढ़ने वाले हो, आप एक्ट भी पढ़ोगे, आप रूल्स भी पढ़ोगे, आप उसमें ऑर्डिनेंसेस, केस स्टडीज, सब कुछ पढ़ोगे। और आईसीआई ने इसको ब्यूटीफुली क्रिएट कर दिया है। आप चाहे मेरे नोट से पढ़ो तो वो भी आईसीआई से ही इंस्पायर्ड आपके नोट्स बनाए हुए रहेंगे। समझ में आया आपको? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब हम लॉ बोलेंगे, इट डज नॉट जस्ट मीन द एक्ट, इट मीन्स द अदर थिंग्स व्हिच इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ टू कॉल इट अ लॉ। ठीक है? बट भैया एक और दिमाग में क्वेरी आ रहा है कि इन सब में डिफरेंस क्या है? आइए आने वाले क्लासेस में सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मतलब एकदम क्यूरियोसिटी था शुरू से कि भैया ये एक्ट बनता कैसे है, मतलब ये एक्ट आता कैसे है? जैसे अगर आप बाई चांस असम से हो तो आपने सुना होगा द सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। पहले क्या था? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और वो जो CAB था ना, कैब, वो कन्वर्ट हो गया है इनटू CAA, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, तो भैया आप बोलना चाहते हो कि ये एक्ट के पहले बिल होता है? हम्म, बट ये बिल फिर क्या होता है, थोड़ा बताओगे क्या? आज पूरा मस्त क्लियर कर देंगे सारे कॉन्सेप्ट कि भैया ये एक्ट फॉर्मुलेट कैसे होता है। इसलिए मेरा पहला टॉपिक जिसमें आपको एकदम डुबकी मार के इंटरेस्ट ज्यादा पढ़ना है वो है कि एक्ट कैसे फॉर्मुलेट होता है। यू नो देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज। ठीक है? मैं पूरे गवर्नमेंटल बॉडीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है? द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी। एक क्या है भैया? आपको साथ साथ में बताइएगा, आंसर साथ साथ में बोलना है आपको। ठीक है? गवर्नमेंट बॉडीज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है आपका द लेजिस्लेटिव बॉडी, सबका क्या काम है सब डिस्कस करेंगे आराम से। पहला क्या है आपका? द लेजिस्लेटिव बॉडी। नंबर 2 क्या है आपका सर? द एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर द एग्जीक्यूटिव बॉडी। साथ में बोलिए, पहले क्या था? लेजिस्लेटिव बॉडी। नंबर 2 क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड नंबर 3 है आपका जुडिशियल बॉडी। पहला दो आपने शायद सोशल साइंस में पढ़ा होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर
कि अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं भी दिया होगा तो जुडिशियल बॉडी आपने सुना ही होगा, कोर्ट्स वगैरह सुना होगा, कोर्ट कचेरी, तो वो क्या है अल्टीमेटली जुडिशियल बॉडी के अंदर गिरता है। ठीक है, तो एक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए एक्ट का प्रॉपर सुपरविजन रहे, सही तरीके से एक्ट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्ट का फॉर्मुलेशन से लेके इंप्लीमेंटेशन से लेके एनालिसिस तक, इन तीनों बॉडीज का रिक्वायरमेंट होता है। इन तीनों के बिना अपना चलना पॉसिबल नहीं है। बट भैया ये लेजिस्लेटिव बॉडी आखिरकार करता क्या है? देखो, द लेजिस्लेटिव बॉडी मेक्स लॉज, द लेजिस्लेटिव बॉडी मेक्स लॉज। तो सर लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव बॉडी का है? यस सर। तो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करता है? ये लॉ को इंप्लीमेंट करता है। ये लॉ को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। लॉ को क्या करता है भैया बताइए साथ में? इंप्लीमेंट करता है। और ये लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस रहता रहे। कोई कंफ्यूजन आ गया, लॉ ने कुछ कहा है, उसका मीनिंग अलग अलग आ रहा है, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस, लॉ की प्रॉपर कंप्लायंस होती रहे, उसके लिए कौन सा है? जुडिशियल बॉडी। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना? तो एनसीएलटी, एनसीएलएटी सब कुछ सुनोगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहला बॉडी का नाम क्या पढ़ा हमने? द लेजिस्लेटिव बॉडी। पहले बॉडी का नाम क्या है? द लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि लॉ बनाता है। अब लॉ आपको पता रहना चाहिए, लॉ जो है सेंट्रल लेवल पे बनता है, यानी कि सेंट्रल लेवल और द यूनियन लेवल, या फिर कुछ लॉज जो है वो स्टेट लेवल पे बनता है। ठीक है, हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा ऑन द सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे अपने अपने हिसाब से लॉज बनता है। राइट, समझ में आया आपका? तो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, लॉज कौन बनाते हैं? ठीक है, इसमें किन का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए एक बार के लिए, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट, लास्ट में सुना होगा ना आपने, बिल जो है लास्ट में साइन जो है वो प्रेसिडेंट करता है, एसेंट देता है, उससे एक एक्ट बनता है। तो एकदम फाइनल जो है ना, ताबड़तोड़ काम कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उसके बाद में कौन करते हैं? और कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व है? द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा, आपने सुना होगा राज्यसभा, एंड साथ में सुना होगा आपका हाउस ऑफ द पीपल, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, द पीपल ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यानी कि सर इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है टू मेक द लॉ। ठीक है, जैसे आपका कंपनीज एक्ट आपने सुना होगा, तो जीएसटी सुना होगा आपने, इस सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। ठीक है, स्टेट लेवल में देखिए अलग अलग लोगों का रहता है, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का अपना सिस्टम रहता है। ठीक है, अदर स्टेट्स में जनरली द गवर्नर, ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब इन्वॉल्व है। बट हमारा आज का फोकस ये तो कमिंग क्लासेस में हम लोग खत्म कर ही लेंगे स्टेट लेवल में कैसे होता है, बट आज का हमारा फोकस जिसमें आपको कैमरामैन फोकस करना है, वो क्या रहेगा आपका? सेंट्रल लेवल या फिर यूनियन लेवल पे। सर एग्जीक्यूटिव बॉडी का आपने कहा था कि वो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर फंस एक बार रिवाइज करते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है भैया? लॉ को बनाता है। उसमें दो टाइप का है, सेंट्रल एंड स्टेट। हमारा आज कैमरामैन फोकस किसके ऊपर किया है हमने? सेंट्रल लेवल पे, जहां पे तीन एंटिटीज का नाम दिया हमने, प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। आज थोड़ा वर्ड्स में कम फोकस कीजिएगा, मेरा मेन फोकस है कि आज आप खाली इन चीजों को समझ सके, तब हम थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे। अब लॉ को इंप्लीमेंट जो करेगा, ठीक है, लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसके लिए कई सारे मिनिस्ट्रीज बनाए हुए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जैसे एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस आपने सुना होगा, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। ठीक है, तो इस तरीके से है। और सर कंपनी से रिलेटेड जो मैटर होता है ना, कंपनी से रिलेटेड, उसके लिए है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कई सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज बनाए हुए, क्या बनाए हुए सर? मिनिस्ट्रीज बनाए हुए हैं आपका। ठीक है, जो कि आपके लॉस को क्या करता है साहब? इंप्लीमेंट करता है। अंडरस्टूड? चलेगा बिल्कुल यहां तक सर? यस सर। ठीक है, सॉरी, चलेगा? मैं सर एब्सोल्युटली यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही लग रहा है मुझे यहां तक। ग्रेट सर। तो कई सारे मिनिस्ट्रीज है जो लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं, और हमारा फोकस में कई सारे मिनिस्ट्रीज रहेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेंगे, क्योंकि हम लोग आगे जाके कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में और जिक्र करेंगे। एंड फाइनली यू हैव द जुडिशियल बॉडी, कि भैया देखो लॉ इंप्लीमेंट हो गया, अब लॉ सही तरीके से चल रहा है या नहीं, कोई लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं उस लॉ का लोग बाग गलत इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रहे हैं, गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? उसके लिए है द जुडिशियल बॉडी। वी हैव द जुडिशियल बॉडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ। ठीक है, तो ये थे जो कि
आपका सवाल था दिमाग में कि एक्ट फॉर्मुलेट कैसे होता है, तो वी हैव द थ्री बॉडीज। व्हाट आर दोस? द लेजिस्लेटिव बॉडी। वो क्या करता है, बोलिए साथ साथ में बोलिए। केवल ऐसे रिलैक्स नहीं मारना, सीधा बैठने का, किताब कॉपी खोलने का और आंसर करने का। बताओ लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है? दे मेक द लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करता है? दे इंप्लीमेंट द लॉज। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एग्जांपल दिया आपको। एंड जुडिशियल बॉडी क्या करता है? दे एंश्योर दैट द कंप्लायंस ऑफ लॉ इज एडिक्वेटली डन। एक्सीलेंट सर। स्टेट लेवल को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारा फोकस था ऑन द सेंट्रल लेवल और द यूनियन लेवल, जहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है द प्रेसिडेंट, द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा एंड द लोकसभा। बट सर ये तो बॉडीज हो गए ना। आपने आपने तो सवाल ये बोला था कि लॉ या फिर एक्ट जो है, लॉ या फिर एक्ट नहीं, एक्ट जो है वो फॉर्मुलेट कैसे होता है। आइए पूरा प्रॉपर्ली समझेंगे। आज देखेंगे कि एक्ट जो है वो फॉर्मुलेट कैसे होता है। सबसे पहले मिनिस्ट्री जो है वो एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री जो है एक प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करती है। एग्जांपल सुनो, जैसे एग्जाम्पल आजकल क्या होता है, हमारे फोन है, ठीक है, हमारे फोन में आजकल बहुत सारा काम होता है। मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपका सिम जो है, सिम कार्ड का वैल्यू, आपका फोन का वैल्यू इतना ज्यादा हो गया है कि बिना फोन के आपके मेजर काम नहीं हो पाएंगे आज के डेट में। किसी को ओटीपी देना है, किसी को कुछ भी करना है, तो कितना कुछ काम आपका फोन करता है, राइट? ठीक है ना? तो अब हमने देखा कि बहुत सारे लोग ना स्पैम कॉलर्स वगैरह आते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो लोग इतना फोन में इक्विप नहीं है, और आपको तो पता ही है बहुत सारे अच्छे खासे एजुकेटेड पीपल आल्सो फॉल इन ट्रैप्स ऑफ सर्टेन स्पैम्स एंड स्कैम्स ऑफ द फ्रॉम द इंटरनेट, राइट? और कई लोग कॉल करेंगे, स्पैम कॉल करेंगे, प्रीटी श्योर है बहुत रिलेटेबल इशू है। तो अब क्या हो रहा है ना सर, कि ना ये फोन बहुत अच्छा चीज है, बट ना लोग बाग इसके थ्रू हमारा ना लॉस करवाने में लगे हुए हैं। अब ये चिंतित हो रहा है, मिनिस्ट्री चिंतित हो रहा है। आपको पता है आजकल ना बहुत सारा स्पैम कॉल, स्कैम कॉल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग गलत गलत चीजों में ट्रैप में फंस जाते हैं। यार बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मिनिस्ट्री ने प्रॉब्लम को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट? दे कैन नॉट जस्ट सिट डाउन एंड से ना कि हाँ दिक्कत तो है बट अब क्या कर सकते हैं, ऐसे तो बोलेंगे नहीं वो लोग। वो लोग को क्या करना है, एक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसके लिए वो लोग सेटअप करेंगे अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। दे विल सेट अप अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो इस मैटर में है। ठीक है, इस मैटर में यानी कि फोन, आईटी सबसे रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स को रखेंगे, और वो एक्सपर्ट्स मिलके बनाएंगे एक ड्राफ्ट बिल। तो मैंने आपको बिल शब्द कहा था, और पहली बार आपका ड्राफ्ट बिल कब बनेगा? इट्स अ ड्राफ्ट बिल। हाँ, डोंट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ फाइनल बिल, इट्स द ड्राफ्ट बिल। तो मिनिस्ट्री को एक प्रॉब्लम दिखा कि हाँ यार आजकल तो स्पैम कॉल, स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया जो अपने हिसाब से एक सोल्यूशन बनाएंगे, और उन्हें कहेंगे एज अ ड्राफ्ट बिल। उस ड्राफ्ट बिल को वापस से मिनिस्ट्री को रेकमेंड किया जाएगा, देखा जाएगा, आपको बोला जाएगा देखो ये रहा हमारे तरफ से ये सोल्यूशन है, ये पत्र है जिसमें आपका सोल्यूशन लिखा हुआ है अगेंस्ट द प्रॉब्लम दैट यू हैड एड्रेस्ड। तो क्या मिनिस्ट्री ऐसे करेगा क्या? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कर दो, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं 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 भैया नहीं, अभी भी ओपिनियन लिया जाएगा। सर वो जो ड्राफ्ट प्रीलिमिनरी जो है ना ड्राफ्ट, उसका एक अप्रूवल होगा और वो जाएगा किसके पास में? कई सारे रेगुलेटर्स के पास में। सर ये रेगुलेटर्स कौन है? जैसे आपने सुना होगा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा नहीं सुना हुआ है, कोई बात नहीं, मुझसे पहली बार सुन लो। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटर है फॉर दोज कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो उनको ध्यान देते हैं कि कंपनीज कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कई सारे रेगुलेटर्स होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, आरबीआई इज आल्सो अ रेगुलेटर। ठीक है, तो कई सारे रेगुलेटर्स होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारे प्रोफेशनल बॉडीज जैसे आईसीआई वगैरह, समझ रहे हैं ना, आईसीएआई, आईसीएसआई। तो आपको भी ये ड्राफ्ट बिल दिया जाएगा, बिल्कुल सर। और आप क्योंकि एक कमिटी हो, आप रेगुलेटर्स में, प्रोफेशनल बॉडीज में फॉल करते हो, आप कमेंट करोगे कि जो हमें ड्राफ्ट बिल दिया गया है ना वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो सही है या नहीं है। एंड यू कैन सबमिट योर सजेशंस ऑन द ड्राफ्ट बिल। आप भी अपना सजेशंस दोगे ड्राफ्ट बिल को। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द सजेशंस यू गेट, एक फाइनल ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर होगा। ठीक है भैया, एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना, शुरू से शुरू करते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले मिनिस्ट्री क्या करेगा, एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगा, नॉट नेसेसरी मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री को एक प्रॉब्लम मिलेगी, राइट? हम लोग ने, कई लोगों ने बोला कि ये तो एक प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे हर जगह पान थूक देते हैं, गंदा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके सब जगह गंदा कर देते हैं।
ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके सब जगह गंदा कर देते, ऐसे नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। स्पैम कॉल्स इज अ प्रॉब्लम। उसके लिए देयर इज अ सेटअप ऑफ अ दे सेट अप अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, दे सेट अप अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो बनाएंगे एक ड्राफ्ट बिल। ड्राफ्ट बिल का रिकमेंडेशन जाएगा और फिर उसका प्रिलिमिनरी अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगा? टू द डिफरेंट रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल बॉडीज के पास में जाएगा ताकि वो कमेंट कर सके। उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, एक फाइनल क्या बना जाएगा? एक फाइनल ड्राफ्ट बिल बनाया जाएगा। मक्खन बिल्कुल यहाँ तक सर एब्सोल्युटली मक्खन है। जो वो फाइनल ड्राफ्ट बिल है ना, अभी तक वो बिल के स्टेज में ही है, अभी तक वो एक्ट बना नहीं है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, अभी तक एक्ट बना नहीं है। जो फाइनल ड्राफ्ट बिल है ना, जो फाइनल ड्राफ्ट बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा। मैंने आपको कहा था ना हाउस ऑफ पीपल, वो याद है ना? तो लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब इसमें मैक्स मैक्स मैंने वैल्यूज लिया है, जैसे 550 सीट्स है, इसमें 250 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करना है आपको? आपको मेजोरिटी का वोट चाहिए इसमें, जैसे 550 है तो अराउंड 276 वोट्स चाहिए इन फेवर। एंड राज्यसभा में अगर 250 मान रहे अलग अलग हो सकता है, तो 126 वोट्स का आपको फेवर में चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बिल हो गया पास, ये बिल हो गया पास। जो फाइनल ड्राफ्ट बिल है वो किसके पास आएगा? प्रेजेंट होगा इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एंड अगर मेजॉरिटी वोट आ गया तो वो बिल पास हो गया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे फॉर सिग्नेचर। किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे फॉर, सही बात, ठीक है, के पास जाएंगे फॉर सिग्नेचर। उनका एसेंट यानी कि साइन लेंगे, एसेंट लेंगे, एंड वो बिल बन जाएगा एक्ट। अच्छा ऐसे बनता है? यस, वो बिल बन जाएगा किसमें? एक्ट। वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एक्ट एंड दिस एक्ट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। देखिए आपको कोई भी एक्ट के बारे में देखना है, सब कुछ देखना है, उसके लिए एक वेबसाइट है ऑफिशियल गैजेट का डॉट, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट डॉट og.gov.in करके, उसमें आप जाइए, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे वहां पे। तो आपको इसे पता रहना चाहिए प्रैक्टिकली, लाइक एक्ट को कैसे देखना है, क्या होता है। ऑफिशियल गैजेट जो होता है उसमें सारे के सारे जो एक्ट्स है ना वो पब्लिश होते हैं प्रॉपर्ली, कि इस दिन को इस तारीख को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया है। समझ में आया आपको? क्लियर है? बिल्कुल याद है। इस तरीके से एक बिल जो है वो एक्ट बनता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा, एक प्रॉब्लम, एक इशू को हम एक सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उस चीजों का प्रॉपर रिड्रेसल हो सके, उस चीजों का प्रॉपर फैसिलिटेशन हो सके। मजा आ गया भैया। इस तरीके से बिल एक एक्ट में बनता है। इट्स टू मच इंफॉर्मेशन दैट वी हैव लर्नड, राइट? मजा आया आपको देख के? अंडरस्टूड यहां तक बिल्कुल? ठीक है। आई होप कि ये आपको बड़ा मजा आया होगा, ठीक है ना? तो सर एक बार करके फटाफट अगर हम लोग पूरी बातों को रिवाइज करें तो लॉ यानी कि एक्ट है। लॉज में कई सारी चीजें होती है, डिस्कस करेंगे अभी। एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, सबको प्रॉपर्ली इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इन सेशंस को। इसलिए एबीसी कहा जाता है, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनके बिना अगर आपने एक्ट शुरू कर दिया ना तो थोड़ा सा कुछ खोखलापन सा लगेगा आपको, इसलिए जरूरी है। आप मुझे बताइए एक्ट कैसे फॉर्मुलेट होता है भैया? देयर आर सर्टेन गवर्नमेंटल बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है बताइए? वो लॉ को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करते हैं? वो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। जुडिशियल बॉडी क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि लॉ का कंप्लायंस हो रहा है। हमने कैमरामैन फोकस किसमें किया था? ऑन द सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल पे, जहां पे रहता है द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। उनका रेलेवेंस क्या था? हमने अगले पन्ने में देखा था कि मिनिस्ट्री एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है, कमिटी बनाता है, ड्राफ्ट बिल जाता है, फिर वो एक्सपर्ट्स के पास में, मतलब एक एक्सपर्ट के ग्रुप से दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज, रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, उनका सजेशन आता है, अकॉर्डिंगली वी ड्राफ्ट द फाइनल ड्राफ्ट बिल। they get passed on the Lok Sabha, Rajya Sabha by the majority of votes, and with the president's accent it becomes a, it becomes what, my dear friends, tell me? It becomes an act, and that act जब पब्लिश हो जाए ऑफिशियल गैजेट में तो हम लोग बोलेंगे ओहो जी ओहो। क्या बोलेंगे जी? ओहो जी ओहो। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ हद तक, ऑब्वियसली जब हम लोग क्लासेस आगे करते रहेंगे आई विल गेट मोर टेक्निकल विद द लैंग्वेज। आज मैंने कुछ इंटरचेंजेबल वर्ड्स जरूर यूज किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भैया एक्ट तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया?
एक्ट तो समझ में आ गया। और हमने ये भी देखा था कि लॉज में क्या-क्या होता है सर, एक्ट होता है, रूल्स होता है, ऑर्डिनेंस होता है, रेगुलेशंस होता है, बायलॉज भी होता है एंड ऑर्डर्स भी होता है। तो एक्ट तो समझ में आ गया सर, एक्ट तो समझ में आ गया। ठीक है? कि एक्ट में कौन-कौन इन्वॉल्व रहता है? द पार्लियामेंट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा, फॉर द सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर वगैरह फॉर द स्टेट लॉज। बट मेरे दिमाग में ना भैया एक सवाल आया। क्या सवाल आया भैया? तो देखो ना, जितना मुझे देख के समझ में आ रहा है और प्रीटी श्योर कि आपको भी वही लग रहा होगा कि ये बिल आने में से लेकर एक्ट बनने में समय बहुत लगता होगा। हुँ, सही बात। टाइम तो लगता है क्योंकि एक्सपर्ट्स रहते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ रहते हैं, तो इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ठीक है? क्या पता कुछ लोग फेवर में हो, कुछ लोग ना हो। तो भैया एक बिल को एक्ट बनने में समय तो बहुत लगेगा। यस, बिल को एक्ट बनने में समय तो बहुत लगेगा भैया। तो भैया सोचिए ना कुछ अगर अर्जेंट मैटर हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ अगर अर्जेंट मैटर हो गया तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल बताइए सर, कोविड का समय था, ठीक है? हेल्थ केयर सेक्टर में अगर कुछ सडन लॉज बनाने हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो टेंशन मत करो, फिर तो वेट करते-करते बहुत समय लग जाएगा। क्या खूब पकड़ा है आपने, क्या खूब आपने पकड़ा है। एंड व्हाट अ वैलिड क्वेश्चन, राइट? व्हाट अ वैलिड क्वेश्चन कि इसमें तो बहुत समय लगेगा। व्हाट इफ वी हैव टू पास समथिंग क्विकली व्हिच इज अर्जेंट? उस केस के लिए वी हैव द ऑर्डिनेंस। क्या है सर? ऑर्डिनेंस। ठीक है, आज ये पहली बार आप शायद ये सब शब्द सुन रहे होंगे, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या है सर? ऑर्डिनेंस जो है ना सर, पहले देखिए कौन पास करता है। इट इज बीइंग पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। सर किसने प्रेसिडेंट को पावर दिया है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 123 में, कई सारे आर्टिकल्स है ना उसमें। आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है 1 2 3 में किसको पावर दिया गया है? प्रेसिडेंट को, कि वो लॉ पास कर सकते हैं। और सर स्टेट का बात करें तो गवर्नर को दिया हुआ है। सर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल। आर्टिकल 213, 1 2 3 में किसको? प्रेसिडेंट को। और 2 1 3, 2 1 3 बेटर तो नहीं सर, 3 2 1 होने से बेटर होता। अब इनका शायद वो फ्लो बनाने का मूड नहीं होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट। सर ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? देखो इन क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अर्जेंट लॉ, कोई अर्जेंटली लॉ पास करना है आपको, नीड्स टू बी पास, बट हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, बट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा अभी सोचिए बाई चांस फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, फंक्शनिंग में नहीं है। अरे जरूरी नहीं है ना कि लोकसभा राज्यसभा हमेशा सिटिंग में ही हो, वो लोग फंक्शनिंग में हो, जरूरी नहीं है ना भैया। ठीक है, वो लोग रिसेस में भी हो सकता है। रिसेस सुना था ना आपने, जब स्कूल में जाते थे तो कुछ लोग बोलते थे टिफिन ब्रेक, और कुछ लोग बोलते थे रेसेस। ठीक है, क्या होता था? रिसेस। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लो भैया। ठीक है, तो अगर बाय चांस दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग, दे आर इन अ रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और लॉ अर्जेंटली पास करने का है, लॉ अर्जेंटली पास करने का है, तो उस केस में क्या करेंगे? वी हैव टू पास ऑर्डिनेंस, वी हैव टू पास ऑर्डिनेंस। और ये पास करने का ताकत किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट के पास में है। ठीक है, दीज ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट एज लाइक दैट ऑफ एन एक्ट। एक्ट के जैसा पावर दिया गया है ऑफ द पार्लियामेंट, बट आर टेम्पररी इन नेचर। क्योंकि देखो हाउसेस नहीं थे फंक्शनिंग में, उस दौरान इनको टेम्परेरीली पास किया गया। यस, पावर दिया गया लाइक एन एक्ट, बट इसको ना टेम्परेरी लॉ मानेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या मानेंगे? टेम्परेरी लॉ मानेंगे हम लोग उसको, और परमानेंट नहीं मानेंगे। तो सर अब क्या करेंगे? एक बार तो पास हो गया, अब क्या करेंगे? देखो ऐसा तो है नहीं कि जो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है वो हमेशा ही आराम करते रहेंगे। ऐसा तो पॉसिबल, ऐसे काम रहता है? ऐसे आराम नहीं करते हैं वो लोग। मतलब कुछ और फंक्शनिंग हो गया, कुछ और काम हो गया, इसकी वजह से अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? तो वो लोग आएंगे ना, जब बोथ हाउसेस जो है वो फंक्शन करना वापस शुरू करेंगे, तो आपको 6 वीक्स के अंदर डिसाइड करना है। 6 वीक्स के अंदर सर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? कि इन ऑर्डिनेंसेस को हम लोग को एक्ट में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, हमने एक बार के लिए टेम्परेरी लॉ तो पास कर दिया, हमने एक बार के लिए तो टेम्परेरी लॉ पास कर दिया। अब जब हाउस, क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों किया था? बिकॉज हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेर नॉट फंक्शनिंग। और इसका पावर किसके पास में है? सर सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है, और स्टेट लेवल पे कौन है? गवर्नर ऑफ स्टेट, राइट? तो बट सर जब वो लोग आ जाएंगे फंक्शनिंग में, तब ये तो टेम्परेरी लॉ था ना, अब इसको परमानेंट करना है या नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर लो। कितने हफ्तों में? 6 हफ्ते में। ठीक है, टेम्परेरी कोई आ गई है अभी, उसको परमानेंट करने के लिए टाइम कितना है आपके पास में? 6 हफ्ता है भैया। फाइनल कर लीजिए कि परमानेंट है या नहीं। अंडरस्टूड बिल्कुल यहाँ तक?
इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? मुझे बताइए आप लोग, सब लोग पहले बताओ हाँ कि भैया एकदम मस्त तरीके से, मक्खन तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो हमने दो शब्द आज खत्म कर दिए, हमने खत्म कर दिए एक्ट्स, हमने खत्म कर दिया है ऑर्डिनेंसेस को भी। आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब काफी बार क्या है, आप एक और वर्ड सुनोगे, शायद आपने अब तक सुना नहीं होगा, बट आप लोग डेफिनेटली इन वर्ड्स को आगे जाके सुनने वाले हो, जिनका नाम है रूल्स। क्या है सर? रूल्स। क्या लिखा हुआ है सर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स। सर ये रूल्स मतलब क्या होता है? सुनो, काफी बार क्या पता है क्या, एक्ट में कुछ लिखा गया होगा, एक्ट में कुछ लिखा गया होगा और उसका ना पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है। एक्ट में कुछ लिखा गया होगा और उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही नहीं है। सर मतलब सर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, सुनो। जैसे एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी सुना होगा ना आपने, प्राइवेट कंपनी जो है उसका डेफिनेशन आप पढ़ोगे आगे जाके, आप प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, राइट? ठीक है, अरे सुनो सुनो चलो, मजाक कर रहा, सुनो। प्राइवेट कंपनी के बारे में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में लिखा हुआ है आपका, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, वो तो पता ही है आपको, अरे मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा आगे आगे जो आपको लगेगा मजाक कर रहा है, आपको आगे जाके है पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। जब आगे पढ़ोगे तो मजे लेंगे आपके आराम से। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द फोकस पॉइंट नाउ, प्राइवेट कंपनी में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी ऐसा एक कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जो कैपिटल चाहिए था ना पूंजी, जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल है, जो पूंजी यूज होता है ना, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याद है ना आपको? ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो मैंने कहा आपको पेड अप शेयर कैपिटल जो है उतना रिक्वायर्ड है प्राइवेट कंपनी को, उतना पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा एक्ट में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा भैया बताइए? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सर एक्ट में लिख दिया है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सर ये कहाँ प्रिस्क्राइब हुआ है? कहाँ देखिए अब, वहां तो लिख दिया है एक्ट में कि प्राइवेट कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें लिखा हुआ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ये कहाँ प्रिस्क्राइब होगा? इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। कहाँ प्रिस्क्राइब रहेगा? इन द रूल्स। समझ में आया आपको? तो यानी कि सर एक्ट में काफी बार इंफॉर्मेशन जो है पूरा नहीं दिया गया रहता है। आप केवल एक्ट पढ़ के यू कैन नॉट से कि आपने पूरी लॉ को पढ़ लिया है। एक्ट को रूल्स के साथ में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कई जगह ऐसा होगा जहां पे यू विल फॉल शॉर्ट while reading the act, then you have to refer the rules। और रूल्स कब आपको रेफर करना है, उसके लिए ये वर्ड आपको देखना है, जहां भी आपको मिलेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये बहुत जनों को पता नहीं होता भैया, आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तभी आपको समझ में आ गया, बट ऐसा बहुत जन है जो पूरा का पूरा एक्ट पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं होता है कि रूल्स को कब रेफर करना होता है, रूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पता नहीं है। तो उसके लिए एज मे बी प्रिस्क्राइब, बिकॉज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो कहां देखने का है आपको? रूल्स में देखने का। मतलब कैन यू से रूल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्ट और एन एलाबोरेशन ऑफ द एक्ट? टू एन एक्सटेंट मे बी यस, बट बिकॉज देयर आर एक्सप्लेनेशंस आल्सो, ठीक है, नोट्स आल्सो, तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल पाऊंगा, बट कुछ हद तक बोल सकते हैं कि जो एक्ट पूरा नहीं बता पाता है उसके लिए हमें किसको रेफर करना पड़ता है? रूल्स को फोकस करना पड़ता है। सर रूल्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको कब देखना है? जब भी एक्ट ये मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है बताइए, साथ में बताइए, एक्ट में क्या मेंशन करता है? टू बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या मेंशन करता है? टू बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। टू बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो हमें किसको रेफर करना है? रूल्स को। और सर रूल्स कौन बनाता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन बनाता है? द सीजी और द एसजी। ठीक है सर, जैसे आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले, जैसे कंपनीज की आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आप लोग, उसी के करस्पॉन्डिंग जो है रूल्स भी रहता है आपका। क्या रहता है? रूल्स भी रहता है। ठीक है, जब आप आगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर्स को, तो हम लोग उसको और गहराई में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक बार समझ जाइए कि जिस तरीके से एक्ट का नाम रहता है, वैसे ही दे हैव द कंपनीज रूल। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, राइट? आपको पता ही होगा। द कंपनीज एक्ट, नहीं पता तो सुन लो, द कंपनीज एक्ट 2013 है। सिमिलरली यू आल्सो हैव द रूल्स, द कंपनीज, जो भी आपका चैप्टर का नाम है, रूल्स 2014। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? बिल्कुल
एब्सोल्युटली क्लियर है, यहाँ तक मजा आ गया। तो आपको मैंने आज पढ़ाया कि बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन से बॉडीज इन्वॉल्व है इन फॉर्मुलेटिंग द एक्ट, एक्ट आखिरकार होता क्या है, रूल्स क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। सर इसके अलावा और भी कुछ है क्या, है ना? वी हैव द रेगुलेशंस। ठीक है सर, ये रेगुलेशंस क्या होता है? मैंने आपको कहा था, शुरू में भी कहा था, बट एक बार दिखाता हूं आपको। रेगुलेशंस क्या होता है? कुछ ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? रेगुलेटर्स होते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। एग्जाम्पल से सेबी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लॉ पास करते हैं, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। जो सेबी है वो क्या करता है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, और वो लॉज बनाता है फॉर ऑल द कंपनीज विच आर सॉरी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो जो भी कंपनीज लिस्टेड है ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको रेगुलेट करने का काम, उनके लिए स्पेसिफिक लॉज बनाने का काम किसका है? रेगुलेटर्स का है, और उन्हें ही कहा जाता है एज रेगुलेशंस। तो ये थोड़े स्पेसिफिक है। रेगुलेशंस जो होते हैं वो थोड़े से क्या है? स्पेसिफिक है। एग्जांपल हो गया सेबी, आरबीआई, सब कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि पर्टिकुलर एरियाज को केटर करके उनके हिसाब से लॉज बनाते हैं। अंडरस्टूड सर? यस सर। तो सर हमने समझ लिया क्या क्या सर, क्या क्या समझा अभी तक हमने? सर हमने एक्ट समझ लिया, पूरा मस्त क्लियर हो गया, बिल से एक्ट। फिर रूल्स, सर रूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ऑर्डिनेंसेस क्या है? ये टेम्परेरी लॉ है व्हेन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। रेगुलेशंस पढ़ा, थोड़ा स्पेसिफिक होता है। एग्जांपल बताए थे आपको सेबी का, जो पर्टिकुलर बाय लॉज बनाते हैं। सर लॉज बनाते हैं। सर व्हाट आर बाय लॉज नाउ? सर व्हाट आर बाय लॉज नाउ? ठीक है, व्हाट आर बाय लॉज? सर बाय लॉज क्या होता है? देखो, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो सबके लिए रूल्स बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? सबके लिए रूल्स बना रहे हैं। इनका इंटरनल खुद का भी तो डिपार्टमेंट्स होगा ना, कि ये इनको रिपोर्ट करेगा, कुछ इश्यू हो गया तो मैं इनको पूछूंगा। एक इनका भी एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू काम करते हो। एग्जांपल, अब अगर मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस में भी प्रॉपर हायरार्की बनाया हुआ है। कुछ इश्यू होने से मैं किसको पूछूंगा, क्या होगा, क्या दिक्कत होगा, किसको क्या रेफर करना है, क्या करना। तो सबका एक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अंडरस्टूड? जिसके हिसाब से एक जो बॉडी होता है वो फंक्शन करता है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जिनको भी फॉलो करना जरूरी है, जिनको हम प्यार से बोलते हैं एज बाय लॉज। क्या बोलते हैं उनको? एज प्यार से, प्यार से उनको कहा जाता है एज बाय लॉज। तो द लॉ मेड फॉर द रेगुलेटरी बॉडी। अभी तक हम लोग रेगुलेटरी बॉडी लॉ बना रहा था, बट इसमें क्या लिखा हुआ? द लॉ मेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। दीज आर द सेल्फ गवर्निंग लॉज, यानी कि खुद के जो लॉज बनाते हैं ना, ताकि वो खुद फंक्शनिंग प्रॉपर्ली कर सके, उन्हें हम कहते हैं एज बाय लॉज। क्या कहते हैं? एज बाय लॉज। अंडरस्टूड? बिल्कुल यहाँ तक एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है आपका? ठीक है, बायलॉज समझ में आ गया आपको? एकदम मस्त मक्खन क्लियर हो गया। बायलॉज क्लियर, रूल्स क्लियर, ऑर्डिनेंसेस क्लियर, एक्ट क्लियर। ठीक है सर। एंड आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर। वो क्या है सर? ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर सर, ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर सबके लिए, ऑर्डर कुछ स्पेसिफिक होता है। ये कुछ ऐसे लॉ होते हैं which are being passed by the adjudicating authority or some authorized person। ये कुछ authorized person होते हैं from the law। ठीक है, टुडे आई विल नॉट गो ऑन टू द डिटेल, क्योंकि ये सब ए के बारे में, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज के बारे में आप आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। टेंशन ना करो, एकदम बिंदास रहने का। ठीक है ना? तो लॉ ऐसा होता है जो यानी कि कुछ ऑथराइज्ड पर्संस पास करते हैं, जो कि एप्लीकेबल रहेगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली व्हेन इट इज पास। मैंने तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर किया कि तुमको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा ऑफ ₹20,000। मैंने एक ऑर्डर ऐसा पास किया, मैं एक ऑथराइज इंसान हूं, मैं आपके खिलाफ पेनल्टी चार्ज कर सकता हूं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, आरओसी एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने अगर पेनल्टी लगाया किसी कंपनी के ऊपर, दैट विल बी अ ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर किसी स्पेसिफिक इंसान या फिर स्पेसिफिक एंटिटी के ऊपर होता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंटिटी के ऊपर होता है, क्योंकि पास कौन करता है? द ऑथराइज्ड पर्सन, जिनके पास ये पावर दिया गया है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में कुछ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सर? सर हमने आज जो दिमाग में था, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट लॉज। ठीक है, एंड वी हैव दिस एक्सटेंशन की सर एक्ट ही लॉ नहीं होता है, लॉज का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसमें एक्ट्स आता है, रूल्स आता है, ऑर्डिनेंसेस आता है, ऑर्डर्स आता है, बाय लॉज आता है, ठीक है, रेगुलेशंस आता है।
राइट, ठीक है। फिर हमने देखा था बिल से एक्ट कैसे बनता है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास 3 बॉडीज रहता है। एक बार मुझे साथ-साथ बताइए 3 बॉडीज का नाम क्या-क्या है? द लेजिस्लेटिव बॉडी, द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द जुडिशियरी बॉडी, ठीक है। जब हमने जुडिशियल बॉडी देखा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें इंटरप्रिटेशन करते हैं वो लॉज का, ताकि वो लॉज इन प्लेस रहे। एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट करता है, उनके लिए कई सारे मिनिस्ट्रीज थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके अंडर भी कुछ होते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रेलर रह जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब कुछ है आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। एंड जुडिशियल बॉडी वो है जो लॉ बनाता है, ठीक है। इसमें आपको याद होगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब रहते हैं। बिल जो है वो एक प्रॉब्लम के साथ में शुरू होता है, उसका एक ड्राफ्ट बिल बनता है, फिर वो अलग अलग एंटिटीज के पास में जाता है, उससे एक फाइनल ड्राफ्ट बिल बनता है। वो फाइनल ड्राफ्ट बिल जो है लोकसभा, राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, मेजोरिटी लेकर प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं, दैट बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। एक्ट हमने देखा था, उसके बाद में रूल्स देखा था। जहां भी एक्ट फॉल्स शॉर्ट, जहां भी लिखा हुआ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वहां हम फॉलो करेंगे रूल्स को, ठीक है। और कभी कभार फटक से हमें लॉ बनाना पड़ता है टेम्परेरी पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर जब ऑथराइज पर्सन पास करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्सन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्स। इंटरनल वर्किंग के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सेल्फ गवर्निंग के लिए उसे हम कहते हैं एज बाय लॉज। एंड कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटर्स रहते हैं जो स्पेसिफिक कंपनीज को, स्पेसिफिक डोमेन को देखते हैं, उसे हम बोलते हैं एज रेगुलेशंस, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आज के क्लास के बाद में बहुत कुछ चीज नया सीखने मिला होगा। कल वाले क्लास में हमने लॉस के बारे में पढ़ा था, आज वाले क्लास में हमने ये पढ़ा कि आखिरकार ये लॉस कितना बड़ा एम्बिट है। जब हम बिजनेस लॉस बोलेंगे ये सब कुछ आ जाएगा। तो क्या 6 किताब पढ़ना है? नहीं नहीं, एक ही किताब पढ़ना है और मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बट इसमें इतना कुछ है जो आप पढ़ने वाले। इनके अलावा और क्या क्या आता है सर? केस स्टडीज वगैरह है, जजमेंट्स वगैरह है, ठीक है, जो हमें रेफर करना पड़ता है इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी और एनी कंफ्यूजन, राइट। समझ में आया? इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, टेंशन मत करो बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है। तो सर आज के क्लास में इतना ही है बस। आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सर जो हमने जुडिशियल बॉडी कहा था ना, वो जुडिशियल बॉडी कुछ हद तक उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कुछ कंफ्यूजन अगर कंपनी रिलेटेड मैटर्स में आ गया तो हम लोग किसके पास में जाएंगे, ठीक है। और कुछ बेसिक चीजें जो हमें जानना जरूरी है बिफोर वी कैन बिगिन विथ द फ्रेश न्यू चैप्टर ऑफ लॉ। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत आनंदमय लगा होगा। राधे राधे एवरीवन, एंड आई होप एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो कीप सब्सक्राइबिंग, वीडियो को फॉलो करता रहना, मिस नहीं करना शशांक भैया का क्लासेस। एंड एंड क्लास के बाद अगर मन हो गया है कि भैया से पढ़ना है, तो आप संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच को हाथों हाथ, लिंक जो दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप हाथों हाथ, फिर क्या होता है फिर भूल जाते हो, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड। क्या करना है सर, जब आप ज्वाइन करोगे 9 मंथ सब्सक्रिप्शन लोगे, तो यू टू यूज माई कूपन कोड साबू10। आपको यूज करना है कोड साबू10, तब आपको ये 50% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन यूज द कोड साबू10 to avail the 50% grand offer to join the Sankalp batch. Till then, guys, take care. Bye bye.